अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 30 अप्रैल बुध का दिन है। नाज़रीन, चंद दिन पहले एक पहलगाम सानिया बल्कि ये ड्रामा मोदी की जानब रचाया गया, उसके हवाले से तमाम तर जो अहम तफसीलात हैं जो अब तक की हैं वो आपके सामने रखेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले तमाम इश्यूज़ जो हैं वो बर वक्त आप तक पहुँच सकें। पहलगाम वाक़या भारत और मोदी जो है वो घटिया हरकतों पर उतर आया है और जिस तरह ये जंग की तरफ जो है बड़े सग़ीर पूरे को धकेल रहा है, इसके नताइज ये खूब जानता है कि पाकिस्तान जो है अपने पर किसी किस्म की पाक फ़ौज और पाकिस्तानी अवाम किसी किस्म की आंच नहीं आने देंगे और इसकी घटिया हरकतों का जवाब जो है वो अच्छे अंदाज से पेश किया जाएगा। अब 3 रियासतों से गुज़श्ता दिनों उसने 25 अफराद को गिरफ्तार भी किया। मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है वो क्रैकडाउन भारत में पहले से जारी है और अब भी जारी है। अब इसका जो मरकज़ी ख़्याल है वो मैं आपको बता देता हूँ कि हमले में मनसूबा बंदी और मदद जो है वो मुकामी मदद शामिल थी, जहाँ पे ये बेसार वादी में जहाँ पे टूरिज़म लोग आए हुए थे और जिनको निशाना बनाया गया। और मोदी उस वक्त जो है सऊदी अरेबिया के दौरे पर थे और वो अचानक जो है वापस लौटे और उन्होंने आते साथ ही वहाँ से ही पाकिस्तान पर ये इल्ज़ाम लगा दिया बिना तहकीक, बिना सोचे समझे। और इससे पहले भी पुलवामा हमला होता है, उस पर भी मोदी सरकार जो है वो 30 सालों से वो पाकिस्तान पर आए दिन कोई न कोई इल्ज़ाम लगाते रहते हैं और जिसके उनके पास किसी किस्म के शवाहिद मौजूद नहीं होते। और जो अब तहकीकात हुई हैं उसमें होशरबा इंकशाफात हुए हैं और गुज़श्ता दिनों जो आर्मी चीफ़ हैं उनके हवाले से भी एक बड़ी स्टेटमेंट उन्होंने दी है जिसे मोदी के पाँव तले ज़मीन निकल गई है। लेकिन मोदी की हठ धर्मी है, वो ढीठ है, वो चाहता है कि इसका नुकसान जो है वो पाकिस्तान को भुगतना पड़े और जो आलमी ताकतें हैं वो पाकिस्तान का साथ छोड़ दें और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो जाएं। हालांकि पाकिस्तान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक मुसलसल दहाइयों से जंग लड़ता आ रहा है और जाफ़र एक्सप्रेस हो, केपी में हो, दारुल हक़ानिया में हो, ये सारे जो हैं वो जो भी दहशतगर्दी हुई वो भारत की जानिब से की गई। और गुज़श्ता दिनों DGISPR जो अहमद शरीफ चौधरी साहब हैं उनकी जानिब से तमाम शवाहिद इकट्ठे करके जो है वो इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया को दिखाए गए कि किस तरह भारत जो है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहा है। और अब तहकीकात हुई हैं कि तहकीकात से मालूम हुआ है कि ये जो है जंगलात से 22 घंटे के फासले जो है ये दहशतगर्द वहाँ से तय करते हुए ये गुजरे हैं, रास्तों से पैदल सफ़र किया और वादी बिसार में जो है वो ये हमला किया गया है। और भारत ने पहले दावा किया था कि ये हमला पाकिस्तान की जानिब से किया गया है, लेकिन भारतीय आर्मी चीफ़ ने और तहकीकात जो हुई उन पर बताया गया कि पाकिस्तान के साथ इस तरह के कोई शवाहिद नहीं मिलते कि हमला आवर जो है पाकिस्तान की जानिब से दाखिल हुए या पाकिस्तान ने ये हमला करवाया है। तो अब मोदी जो है 80 सफारतकारों को बुलाकर ब्रीफिंग भी दे चुके हैं, लेकिन किसी सफारतकार ने ये नहीं कहा जब तहकीकात हुई है कि ये हमला जो है पाकिस्तान की जानिब से किया गया है या पाकिस्तान से कुछ लोगों ने आके यहाँ पर टूरिज़म लोगों को जो है वो यहाँ पर टारगेट किया है। अब जो है पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से और फ़ौज की जानिब से पाकिस्तान के जो सियासी मकामात हैं वहाँ पर भारत की जानिब से टारगेट किलिंग हो सकती है, इसलिए सबको मुतनब्बा किया गया है कि आप किसी किस्म की भी टूरिज़म और सियासी मकामात का जो है सफ़र फ़िलहाल जो है वो अभी तक ना करें। और दूसरी जानिब जो एजेंसी है NIA इंडिया की, वो भी सारे इल्ज़ाम जो हैं वो पाकिस्तान पर लगा देती है और BBC पर भी इल्ज़ाम मोदी की जानिब से लगाया गया कि ये जानबदार जो है वो रिपोर्टिंग कर रहा है और इसके जो पहलगाम वाक़या नहीं, सानिया नहीं, बल्कि ये पहलगाम ड्रामा बनाया गया मोदी की जानिब से और इसकी कड़ियाँ जो है भारत से मिलती हैं और मोदी से मिलती हैं। और आने वाले दिनों में आप ये चीज़ यहाँ हो जाएगी पुलवामा सानिया के बाद कि ये जो है पहलगाम जो सानिया हुआ है ये भी भारत की अपनी कमज़ोरी की वजह से हुआ है, बल्कि इनकी सिक्योरिटी वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं और जो मकबूजा कश्मीर में दहाइयों से जुल्म करते आ रहे हैं, अब वो कहते हैं कि ये जुल्म पाकिस्तान की जानिब से किया गया है। और भाई आप अपनी सिक्योरिटी तो ठीक करें, आप अपनी हरकतें तो ठीक करें। जब आप जो आए दिन आए रोज़ जो है हर आप चिड़ी भी आपसे गुजरे वो चीज़ को फेंक दे तो आप कहते हैं ये पाकिस्तान ने फेंकवाई है। आप अपनी जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनको टाइट करें। और जो आर्मी चीफ साहब ने आपके बयान दिया है ये मोदी के मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा है। तो ये अब तक की अहम डेवलपमेंट थी। और सॉरी, आपको रात बताता चलूँ कि रात पाकिस्तान 29 और 30 अप्रैल की जो दरमियानी शब है वहाँ पर उनको पाकिस्तान की जानिब से फायरिंग की गई और LOC पर, और LOC का कंट्रोल जो है वो इस वक्त पाक फ़ौज जो है वो जवान जो है वो संभाले हुए हैं और वो पाकिस्तान पर किसी किस्म की भी आंच नहीं आने देंगे। पाकिस्तान का एक एक शहरी जो है वो भारत के हर हठ धर्मी से और जंग से जो है वो महफूज रहेगा। और जब तक पाकिस्तान फ़ौज ज़िंदा है, जब तक पाकिस्तानी फ़ौज हमारे सर पे खड़ी है, जब तक उन्होंने सरहदों की मुहाफ़िज़
وہ ہے تب تک ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی اور ٹینشن لینے کی کسی قسم کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاک فوج کے جوان جنہوں نے حلف لیا اس ملک کا اور اس ملک کی سرحدوں کا، وہ ہمارے سر پر کھڑے ہیں اور وہ ہمارے اوپر کسی قسم کی بھی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اور امید کرتے ہیں آپ سب لوگوں سے دعا ہے، اپیل ہے کہ دعا کریں اپنی پاک فوج کے لیے، اور اپنی پاک فوج کے شانہ بشانہ اس وقت کھڑے ہونے کی جو عوام کو ضرورت ہے۔ اور اب تک کی یہی اہم ڈیولپمنٹ ہے جو آپ کے سامنے رکھی ہیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔